हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। रियल एनालिसिस को कंटिन्यू कर रहे थे और रियल एनालिसिस में हम लोग 6 लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, जिसमें आपको बताया गया था कि डबल लिमिट क्या होता है, रिपीटेड लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, ठीक है। और इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, जो कि आपका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है भाई, ठीक है। और स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव जो है आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे या डिफरेंशिएबिलिटी के आपको पढ़ाएंगे तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव आपका यूज होने वाला है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए टू वेरिएबल फंक्शन एट ए पॉइंट ए कॉमा बी को क्या कहते हैं, कैसे हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, इसी के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले कि जो भी स्टूडेंट्स अगर 22 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और चाहते हैं कि वो आप बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस थ्रू आउट बुक विथ क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करना है, तो मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और साथ ही साथ आपका मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे क्लास कंटिन्यू लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैथ्स वाला एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर से भी मैथ्स वाला सर्च कीजिएगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास में। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक हम डालने वाले हैं वह टॉपिक क्या डालने वाले हैं भाई आज के क्लास का जो टॉपिक हम डालने वाले हैं वह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए टू वेरिएबल फंक्शन एट ए पॉइंट ए कॉमा बी, ठीक है। यानी कोई भी टू वेरिएबल फंक्शन अगर आपको देगा ना तो उसी टू वेरिएबल फंक्शन का हम क्या करने वाले हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। इसी के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है, कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, कैसे आप निकालते हो। इसी के बारे में अगर हम बात करें तो हम कुछ इसका एक डेफिनेशन हम लिखना चाहें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। क्या है भाई इसका डेफिनेशन, ठीक है। एक छोटा सा लाइन हम लिखने वाले हैं, ठीक है। लेट u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई be a function of a two independent variable x and y, ठीक है। क्या है यहाँ से u इक्वल टू जो f ऑफ x कॉमा y जो माने हैं वह एक फंक्शन है जिसका टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y, ठीक है। देन the partial derivative define at the point a comma b is, देखना यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना, या x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालोगे तो यहाँ लिखोगे एफ एक्स एट ए कॉमा बी इक्वल टू हमेशा हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस का h कॉमा बी माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। अब बट्टा में यहाँ से क्या लिखोगे, हमेशा h लिखोगे, ठीक है। और इसको आप क्या करने वाले हैं, इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, एट द पॉइंट ए कॉमा बी, ठीक है भाई। यानी अगर कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया गया हो और उस फंक्शन को अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको लिखते हैं आप एफ एक्स, और किस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो ए कॉमा बी पे, तो इसलिए हम यहाँ ए कॉमा बी लिखे हैं। और हमेशा यह हो जाता है लिमिट एस टेंस टू 0, एफ एक्स है ना एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए यहाँ एक्स में चेंज है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है
ए में उसमें चेंज है, यानी ए प्लस का एच है और कॉमा बी एज इट इज रहेगा, माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी एज इट इज रहेगा और बटा में क्या लिखोगे, एच लिखोगे। इसी को आप क्या कहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे। और किस पॉइंट पे कहेंगे, तो ए कॉमा बी पे कहेंगे भाई, ठीक है। इसी तरीके से आप वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो सिमिलरली, सिमिलरली देखो वाई के रिस्पेक्ट में लिखो तो यहाँ से क्या लिखोगे, एफ वाई एट ए कॉमा बी लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या होगा हमेशा, तो लिमिट के टेंस टू 0 और यहाँ से अब ए वाला टर्म एज इट इज रहेगा, यानी एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस का के माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी। अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से के लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहिएगा, इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए कॉमा बी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी इसको आप क्या कहोगे, पार्शियल डेरिवेटिव कहोगे। तो आपको मोटा मोटी यही बात को, यही फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। यानी x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, या कैसे हम निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, इसी बात को आपको याद रखना है, ठीक है। कि एफ एक्स एट ए कॉमा बी इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस का एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन एच होता है। उसी तरह से अगर y के रिस्पेक्ट में आप निकालते हो तो एफ वाई लिखेंगे एट ए कॉमा बी लिखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस का के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी। अब बट्टा में क्या के लिखोगे और इसी को हम क्या कहने वाले हैं, तो यह पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है एट ए पॉइंट ए कॉमा बी है भाई, ठीक है। तो चलो आप इसको नोट डाउन करो। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं किसी भी टू वेरिएबल फंक्शन का किसी न किसी पॉइंट पे दोस्तों, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक क्वेश्चन को बनाते हैं कि कैसे हम लोग उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालने वाले हैं, या पार्शियल डेरिवेटिव एट ए पॉइंट हम निकालने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहला एक क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे आज की क्लास में, एक ही क्वेश्चन को करने वाले हैं कि एक आपको यहाँ फंक्शन दिया गया है, मान लो कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू दिया गया है यहाँ से रूट अंडर यहाँ से आपको दिया गया है एक्स वाई, अब बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और यह कब है, जब यहाँ से एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू आपको 0,0 दिया गया है। और एक आपको एफ ऑफ 0,0, या आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है, कि एफ ऑफ 0,0 का वैल्यू आपको 0 दिया गया है, ठीक है। और यह कब है, जब यहाँ से एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आपको 0,0 दिया गया है, ठीक है। तब आपसे कहता क्या है, फाइंड एफ एक्स एट 0,0 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और एफ वाई एट 0,0 का वैल्यू आपको निकाल लेना है, ठीक है। यानी आपको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, और किस पॉइंट पे निकालना है, तो ओरिजिन पे निकालना है। ओरिजिन बोले तो 0,0 पे आपको निकाल लेना है, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पे हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो देखो अभी आपको जस्ट पढ़ाए हैं क्या, कि यहाँ से कोई भी एक फंक्शन अगर आपको देता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और एट ए कॉमा बी पे अगर हमको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स एट ए कॉमा बी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस का एच कॉमा बी माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी। अब बटा में क्या लिखते हैं, यहाँ से एच लिखते हैं, ठीक है। बटा में क्या लिखते हैं, यहाँ से एच लिखते हैं। यही आपका क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ से लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद में यहाँ से लिखना है पहले वी हैव, एक बात आपको यहाँ से दिया गया है कि एफ ऑफ 0,0 का वैल्यू आपको 0 दिया गया है, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक्स के रिस्पेक्ट में अगर निकालते हैं तो क्या लिखो यहाँ से, एफ एक्स और एट ए कॉमा बी पे नहीं निकालना है, क्या निकालना है, 0,0, ठीक है। यानी 0,0 इक्वल टू इस फॉर्मूला से आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ ए के जगह पर यहाँ 0 है, प्लस का एच कॉमा बी के जगह पर भी 0 है, माइनस का एफ ऑफ 0,0। अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से एच लिख सकते हैं। फिर तुम इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0, देखना है यहाँ से एफ ऑफ 0 में एच को ऐड करो तो क्या होगा, एच ही होगा,
और कॉमा जीरो, फिर माइनस का एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से एच लिख सकते हो भाई, ठीक है। फिर तुम इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो देखो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। और यहाँ देखो एक चीज़, यह एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स वाई, अब बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो यहाँ एक्स वाई के जगह पर यहाँ का एक्स के जगह पर यहाँ एच दिखाई दे रहा होगा और वाई के जगह पर क्या दिख रहा होगा, जीरो दिख रहा होगा। तो यही वैल्यू हम यहाँ रखने वाले हैं। तो क्या लिखो यहाँ से, देखो एक्स के जगह पर यहाँ एच रखे हैं तो एच इंटू जीरो, अब बट्टा में रूट अंडर एच का स्क्वायर, आप प्लस का क्या लिखो जीरो का स्क्वायर, अब माइनस या एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ जीरो ही दिया गया, तो बट्टा में क्या लिखो जीरो, और होल बट्टा में आप एच लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखोगे क्या कि जैसे तुम जीरो में कोई भी नंबर से गुना करते हो तो जीरो होता है, और कोई भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, या जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं जीरो हो जाता है, यानी जीरो माइनस का जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बट्टा में एच है। अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख रहे थे भाई, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से एफ है एक्स एट जीरो कॉमा जीरो आ रहा था, और इसका वैल्यू क्या लिखो यहाँ से लिमिट है एच टेंस टू जीरो, जीरो बट्टा में एच लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओगे यहाँ से लिमिट है एच टेंस टू जीरो, और यहाँ से क्या लिखोगे वैल्यू इसका जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है जीरो बट्टा एच क्या होगा, जीरो ही होगा। अब जैसे तुम एच के जगह पर अगर जीरो रखो तो यहाँ तो एच है नहीं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मिलेगा आपको डायरेक्ट यहाँ से जीरो मिलेगा, नहीं एफ है एक्स है एट जीरो कॉमा जीरो का वैल्यू क्या मिल गया है आपको, जीरो मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम निकाल चुके हैं, और इसका वैल्यू आपको क्या मिला है, तो इसका वैल्यू आपको जीरो मिल चुका है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना, तो आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक में क्या दिक्कत है, ठीक है। किस स्टेप में आपको दिक्कत हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग सेम काम करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए लिख चुके हैं, तो अब हम आते हैं क्या करेंगे भाई, इसका हम थोड़ा सा वाई के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं कि क्या होता है वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और वाई के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हो आप यहाँ से देख सकते हो, अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया गया है वाई के रिस्पेक्ट में क्या होता है। यहाँ से सेम चीज़ लिखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ एफ ऑफ ए वाई या एफ वाई लिखेंगे एट ए कॉमा बी इक्वल टू क्या होता है, लिमिट है के टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस का के माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी, बट्टा में क्या लिखते हैं यहाँ से के लिखते हैं, ठीक है। यही क्या होता है आपका एफ वाई हो जाता है, एफ वाई एट ए कॉमा बी हो जाता है। तो इसी तरह से आप क्या लिखोगे यहाँ से आप लिख सकते हो भाई, देखना यहाँ से क्या लिखोगे, और एफ वाई एट जीरो कॉमा जीरो पे हमको निकालना है, क्या लिखें यहाँ से लिमिट है के टेंस टू जीरो, और एफ ऑफ ए का वैल्यू यहाँ जीरो है, कॉमा बी प्लस का के, था बी के जगह पर भी यहाँ क्या है जीरो ही है, तो जीरो प्लस का के माइनस का एफ ऑफ जीरो कॉमा जी, जीरो बट्टा में क्या लिखें यहाँ से के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तुम इसको आगे बढ़ाओगे, क्या लिखो यहाँ से लिमिट है के टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो कॉमा के माइनस का एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो, अब बट्टा में क्या लिखें यहाँ से के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तुम इसको और आगे बढ़ाओ, लिमिट है के टेंस टू जीरो, ठीक है। और यहाँ से देखो यह एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया है, एक्स के जगह पर यहाँ जीरो दिख रहा होगा और वाई के जगह पर यहाँ के दिख रहा होगा, तो इसी में रखिए जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ आप जीरो रखिएगा, जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ क्या रखेंगे, के रखेंगे, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से जीरो इंटू के, अब बट्टा में रूट अंडर जीरो का स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ से जीरो दिया गया है, यहाँ जीरो लिखो, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से के लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से देखो जीरो में के से गुना करोगे जीरो हो जाएगा, और जीरो बट्टा दिस जीरो हो जाएगा, जीरो में से जीरो जाएगा तो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। यानी ओवरऑल आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखेंगे भाई आप यहाँ से देखना, इसको आप लिख सकते हो, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से एफ वाई एट जीरो कॉमा जीरो इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से लिमिट है के टेंस टू जीरो, और ऊपर में जीरो बचेगा, नीचे में क्या बचेगा, के बचेगा। फिर इसको आगे बढ़ाओगे यहाँ से लिमिट है के टेंस टू जीरो, और देखना यहाँ से कोई भी नंबर में अगर आप या जीरो में कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो ही हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या, इसका वैल्यू जीरो। अब यहाँ के टेंस टू जीरो है तो के जगह पर क्या रखेंगे, जीरो रखने वाले हैं, तो के तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। यानी इस कह सकते हैं कि एफ वाई एट जीरो कॉमा जीरो का भी वैल्यू आपको क्या मिल गया, तो जीरो ही मिल गया। इसलिए हम यहाँ से आप दोनों का वैल्यू हमको निकालना था, दोनों का वैल्यू भी निकाल लिए हैं, और यहाँ से हम देख रहे थे कि दोनों आपस में क्या है, बराबर भी है। यानी एफ एक्स एट जीरो कॉमा जीरो इक्वल टू एफ वाई एट जीरो कॉमा जीरो का वैल्यू क्या है यहाँ से
तो 0 मिल गया दोस्तों। ठीक है, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि सबका वैल्यू सेम ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ भले सेम हो गया है लेकिन सब जगह सेम नहीं होने वाला है भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखें। कल की क्लास में आपको हम बताने वाले हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। ठीक है, यानी कोई भी 2 वेरिएबल फंक्शन का आप डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे, उसका अभी जो पार्शियल डेरिवेटिव हम पढ़े हैं इसी का वहाँ यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ाए हैं। आज ही पढ़ाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मेरा ऑफलाइन क्लास भी है, तो अभी ऑफलाइन क्लास में हम जाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे भाई। ठीक है, जो भी बच्चे अगर बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में पार्ट थर्ड का प्रिपरेशन करना, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बैच ऑलरेडी 1.5 या 2 महीना पहले ही बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसमें अभी भी एडमिशन चल रहा है। आपका दुर्गा पूजा भी चल रहा है, तो दुर्गा पूजा में आपको विशेष ऑफर दिया जा रहा है, जो कि एक पेपर का जो फ़ी था वह 2000 रुपया फ़ी था, तो वह 2000 रुपया फ़ी नहीं लग के एक पेपर का फ़ी जो है दुर्गा पूजा तक का मात्र आपको 1500 रुपये में पर पेपर के हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। और आप एडमिशन लेके एकदम प्रॉपर वे में बुक वाइज सिलेबस को कवर कर सकते हैं विथ क्वेश्चन बैंक भाई। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं एडमिशन लेना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। इसके थ्रू से हम एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और साथ ही साथ आपका मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लाइव क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, और मैथ्स वाला एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।